धनुष यज्ञ को सुना है कि धनुष यज्ञ हो रहा है। कहां? तो कहा जनकपुर में हो रहा है। एक आश्रम दिखा, आश्रम एक दिख मगमाए। कैसा आश्रम है? खग मृग जीव जंतु ताना। एक ऐसा आश्रम है जहां कोई नहीं दिख रहा। मनुष्यों की तो बात छोड़ दे, पशु पक्षी भी नहीं दिख रहे। राम जी ने कहा, गुरु जी ये कैसा उजाड़ आश्रम दिख रहा है? आश्रम में तो सबको आश्रय मिलता है, पर ये कैसा आश्रम है जहां मनुष्यों की तो बात छोड़ दे, खग मृग जीव जंतु तहां नाही। गुरु जी केवल एक शिला दिख रही है, और वो भी वाल्मीकि रामायण में तो आया है कि वो शिला केवल राम जी को दिख रही थी और किसी को नहीं, पर यहां शिला दिख रही है। राम जी ने पूछा, गुरु जी ये शिला दिख रही है और नारी के आकार की शिला है, आखिर यहां कोई है क्यों नहीं? गुरु जी कहते हैं, राघव जानना चाहते हो? यहां एक ऐसा पाप बन गया है, ऐसा पाप एक नारी से बना है जिस वजह से इस आश्रम में कोई नहीं रहता। उस पाप के परमाणु पूरे आश्रम में अपना डेरा बनाया है। उस पाप के परमाणु की वजह से यहां कोई नहीं। क्यों? आखिर क्या हुआ था इस आश्रम में? पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेकी। अच्छा, संतों के साथ जो लोग रहते हैं उसे किस तरह से रहना चाहिए? बड़ी शांति से रखिएगा, बड़ा गंभीर प्रसंग है, और जितनी सावधानी से, जितनी गंभीरता से सुनेंगे उतना ही रस मिलेगा। राघव जानना चाहते हो इस आश्रम में हुआ क्या था? हाँ प्रभु, जानना चाहता। ये महर्षि गौतम का आश्रम है, गौतम का। महर्षि गौतम अपनी धर्मपत्नी अहल्या के साथ यहां निवास करते थे। आपको मैं बताऊं, ये अहल्या जो है ना, ये ब्रह्मा जी की पुत्री है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, मानवीय सृष्टि की, तो सबसे पहले पुरुषों को बनाया, पर पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को ज्यादा सुंदर बनाया। फिर भी ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ, तो एक दिन खुद बैठे बैठे अपने हाथ से ही एक नारी को बना रहे थे। जब उसका पूरा निर्माण कर लिया ब्रह्मा जी ने, तो नामकरण किया अहल्या। हल्य कहते हैं जिसमें दोष हो, और अहल्य कहते हैं जिसमें रंच मात्र दोष ना हो, उसे अहल्या कहा जाता है। एक ऐसी सुंदर स्त्री बनाई कि जिसको देखकर इंद्र मोहित हो गया। इंद्र को तो लगा कि ब्रह्मा जी ये स्त्री मुझे ही देंगे, पर ब्रह्मा जी जानते हैं इंद्र भोगी है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं अपनी पुत्री को किसी भोगी के हाथ में नहीं दूंगा, मैं तो अपनी पुत्री को किसी योगी के हाथ में दूंगा। इंद्र को नहीं दिया। महर्षि गौतम के आश्रम में कुछ दिनों के लिए अहल्या जी को ब्रह्मा जी ने रख दिया। जब रख दिया, 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी पधारे, पर महर्षि गौतम ऐसे तपस्वी, ऐसे इंद्रियजित महर्षि गौतम थे जिन्होंने आंख उठाकर अहल्या की तरफ देखा भी नहीं। 1 वर्ष तक धरोहर के रूप में अहल्या रही महर्षि गौतम के यहाँ, पर आंख उठा के महर्षि गौतम ने देखा नहीं।
जान गए ब्रह्मा जी कि ये योगी है। मैं अपनी पुत्री को भोगी को नहीं, योगी को दूंगा, योगी को दूंगा। और ब्याह कर दिया महर्षि गौतम से। पर इंद्र की नजर जब से अहल्या जी का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया था, तब से अहल्या जी पर था। एक दिन इंद्र ने किया क्या? इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश बनाया और अहल्या को दूषित कर दिया। आपको कथा मालूम है, मैं कथा के विस्तार में नहीं जाऊंगा। आपको कथा मालूम है, महर्षि गौतम को पता चल गया। महर्षि गौतम ने इंद्र को भी शाप दिया और सबसे कठोर शाप दिया तो अहल्या जी को। देवी, तुम तो पतिव्रता हो, तुम्हारी बुद्धि में पत्थर पड़ा था क्या? तुम अपने पति का संस्पर्क नहीं पहचानती? काम ही तुमने कुछ ऐसा किया जिसकी बुद्धि यह निर्णय ना कर सके कि मैं भोगी का साथ दूं कि योगी का साथ दूं, उसे तो पत्थर बन जाना चाहिए। जिसकी बुद्धि यह निर्णय ना कर सके कि मेरे लिए इंद्र उचित है कि महर्षि गौतम उचित है, उसकी बुद्धि में तो पत्थर पड़ जाना चाहिए। शाप दिया कि जाओ पत्थर की तरह हो जाओ। देखिए, ध्यान रखिए, पत्थर नहीं बनी है अहल्या जी, पत्थर की तरह हुई है। आप कहिए पत्थर होने में और पत्थर में अंतर क्या है? पत्थर होने में और पत्थर में अंतर क्या है? तो कहा पत्थर संवेदना शून्य होते हैं और पत्थर की तरह होना माने संवेदनाओं का होना पर क्रियाओं का रुक जाना। किसी से कुछ बोल नहीं सकती, पत्थर की तरह बन गई है। गर्मी के दिनों में जब भगवान सूर्य प्रखर रोशनी से प्रकट होते हैं तो पूरा शरीर जलता है, पर किसी से कुछ कहती नहीं। बरसात में जब मूसलाधार बारिश होती है तो शरीर छत विछत हो जाता है, पर किसी से कुछ बोल नहीं पा रहे। ठंडी के दिनों में जब शीतल वायु चलती है तो शरीर सूख जाता है, पर किसी से कुछ बोल नहीं सकती। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, राघव शिला बन गई है। राम जी ने जैसे इनकी अहल्या जी की कथा सुनी, एक छोटे से सांप की वजह से, एक छोटे से दोष की वजह से इतना भारी कष्ट। महर्षि गौतम अहल्या जी पत्थर की तरह बनी पड़ी। आपसे निवेदन है, कल भी हमने निवेदन किया था कि जब गीत संगीत हो, भजन हो, तभी माल्यार्पण करें, नहीं तो कथा में विघ्न होता है। कथा कहीं की कहीं चली जाती है, एक धारा टूटती है उसकी। तो अहल्या जी को शाप मिला कि पत्थर की तरह हो जाओ। अहल्या जी का ये दुख सुनकर राम जी की आंखों में आंसू आ गए। राम जी दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि राम जी पत्थर बनने का कष्ट समझते हैं। किसी स्त्री ने राम जी को भी शाप दिया था। राम जी को पता है, राम जी जानते हैं पत्थर बनने का दर्द क्या होता है। विश्वामित्र जी ने कहा, राघव अहल्या का उद्धार करोगे? राम जी ने कहा, हां गुरु जी करूंगा।
क्यों करोगे? कहा हमारे ऊपर किसी का उद्धार है, इसलिए मैं इनका उद्धार करूंगा। अच्छा, प्रश्न उठता है भगवान का भी किसी से उद्धार चलता है क्या? तो कहा हाँ, भगवान का उद्धार भगवान के भक्तों से चलता है। ज्ञानियों से तो भगवान का उद्धार नहीं चलता। क्यों? ज्ञानी कहते हैं कछु लेना न देना मगन रहना, उनको तो कोई किसी से लेना ही देना नहीं है। पर भगवान के भक्तों का भगवान से लेना देना है। किसी ने कन्हैया से कहा तुमने गोपियों के वस्त्र चुराए, तो कन्हैया ने कहा देखो, हमने द्रौपदी के वस्त्र भी तो बढ़ाए, इधर भी तो देखो, हमने केवल वस्त्र नहीं चुराए, द्रौपदी के वस्त्र भी बढ़ाए। तो हमारा तो उद्धार भक्तों से चलता रहता है। तो गुरुजी ने कहा राघव तुम्हारा किससे उद्धार है? कहा मेरा एक भक्त से उद्धार है। किस भक्त से उद्धार है? तो कहा एक मेरे भक्त प्रहलाद से उद्धार है। मेरे भक्त प्रहलाद ने मुझ परमात्मा को पत्थर से प्रकट किया था, तो आज इस भगवान की बारी है, इस परमात्मा की बारी है कि पत्थर से भक्त को प्रकट करके दिखाए। उद्धार है राघव। गुरुजी मेरा उद्धार चलता है भक्तों से, मैं तो इनका उद्धार करूंगा। गुरुजी बताइए कैसे उद्धार करूं इनका? गुरुजी ने कहा राघव मैं नहीं बता सकता। गुरुजी ने कहा मैं पूछ के बताता हूं। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज जाति कृपा करऊं रघुवीर। गुरुजी ने कहा राघव मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद कह रही हैं, ये खुद चाहती हैं। क्या चाहती हैं? चरण कमल रज चाहती, ये चरण कमलों से आपकी कृपा चाहती है। अच्छा, किसी ने अहल्या जी से कहा, पूछा कि आप चरणों की कृपा क्यों चाहते हैं? अरे भगवान के नेत्र भी कृपा करते हैं। मृत बंदरों पर भगवान ने नजर डाल दी, वो जीवित हो गए। आपको कथा पता है, जब भगवान लंका से आ रहे थे, बानर मृत थे, भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि बरसाई, सब स्वस्थ हो गए। तो भगवान तो आंखों से भी कृपा करते हैं, तो आंखों की कृपा क्यों नहीं चाहते? कहा भगवान हाथों से भी कृपा करते हैं। बाली ने सुग्रीव की खूब पिटाई की, पूरा शरीर पीड़ित हो गया, तो कर परसा सुग्रीव शरीरा, हाथ से कृपा कर दी, हाथ फेर दिया, तो सारी पीड़ा दूर हो गई। अहल्या जी से पूछ रहे हैं आप आंखों की और हाथों की कृपा क्यों नहीं चाहती? अहल्या जी कहती हैं यदि आंखों से कृपा होगी तो मेरे दोस्त दिख जाएंगे, और यदि मेरे दोस्त दिख जाएंगे तो राघव मेरे ऊपर कृपा नहीं करेंगे। अच्छा, आंखों से कृपा होगी तो दोस्त दिख जाएंगे, तो हाथों से कृपा ले लो। तो कहा हाथों से भी कृपा नहीं चाहती। क्यों? हाथ में धनुष रहता है, धनुष न्यायकारी होता है। यदि न्याय की कसौटी में मेरा जीवन कस दिया जाएगा तो मेरे ऊपर कृपा संभव नहीं है, मेरे ऊपर कृपा नहीं होगी। तो किसी ने कहा चरणों पर इतना भरोसा कैसे है? कहा मैं ऋषि पत्नी हूं ना, मैं नित्य गंगा स्नान करने जाती हूं। गंगा स्नान करने जाती हूं तो गंगा जी में कोई भी जाए, पापी जाए चाहे पुण्यात्मा जाए, गंगा जी पूछती हैं क्या कि तुम पापी हो कि तुम पुण्यात्मा हो? पुण्यात्मा हो तभी स्नान करना, पापी हो तो स्नान नहीं करना। कहा जिन चरणों से निकलने वाली गंगा पापी और पुण्यात्माओं में भेद नहीं करती हैं, उनके साक्षात श्री चरण पापी और पुण्यात्माओं में भेद कैसे कर सकते? इसलिए चरण कमल रज चाहती, कृपा करऊं रघुवीर। चरणों की कृपा चाहती हूं,